आज का ये व्लॉग उन हाउस ऑफिसर्स के नाम है जो कि आपके पास दौड़ते भागते और परेशान हाल आते हैं कि सर ये फाइल सेपरेट हो गई है किनाल में, अब मैं क्या करूं। तो आइंदा जब ऐसा कोई हाउस ऑफिसर आपके पास आए तो आपने डांटना नहीं है, क्योंकि ये तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं। आप देखें जिस तरीके से ये एक्सरे है जिसमें फाइल सेपरेट हुई हुई है, तो ये तो भाई आप अटेम्प्ट करें और ट्राई करें, इसको या तो निकालें या फिर इसको बाईपास करें। तो भाई मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं आप लोगों को आज के व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। तो इसको हमने बाईपास करने की पहले कोशिश की, जैसे कि एक तरीका होता है कि बाईपास किया जाता है, अगर ना हो सके तो फिर फाइल को निकालते हैं। तो ये कैबिट भरा हुआ दांत मेरे पास वापस आया था, तो फिर मैंने तो सबसे पहले केरीज रिमूव की इसकी। देखिए केरीज रिमूव हो चुकी है। उसके बाद हमने इसका प्री एंडोडोंटिक बिल्डअप किया अच्छा सा। जब ये प्री एंडोडोंटिक बिल्डअप हो गया तो उसके बाद फिर सबसे पहले हमने इसकी कोरोनल फ्लेयरिंग की गेट्स के साथ। अब हम गेट्स के साथ इसकी कोरोनल फ्लेयरिंग कर रहे हैं, और कोरोनल फ्लेयरिंग करने के बाद जब देखेंगे कि अच्छी, आप देखिएगा कि ये पहले बक्कल कैनाल के अंदर कोरोनल फ्लेयरिंग गेट से नंबर 3, फिर नंबर 2 और फिर नंबर 1। तो हमें थोड़ी पता ना कि हम इसको बाईपास कर लेंगे। हम तो इस नीयत से जा रहे हैं कि पहले हम इसको कोशिश करेंगे, और नहीं होगा तो हम इसको रिट्रीवल की तरफ जाएंगे। तो अब ये मैं पैरेटल कैनाल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी थोड़ी सी ब्लॉक सी थी। तो यूजली इनमें वर्टूची टाइप 2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, या अपर 5 है मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर। अगर दो कैनाल जो इतनी करीब करीब हों, यूजली जाके एपेक्स पे ज्वाइन हो रही होती हैं। तो इसमें बड़ी मुश्किल से मैंने पैरेटल कैनाल को जो है पेटेंट किया है। आप देख रहे हैं कि मैं वॉच पॉइंट करते हुए जा रहा हूँ। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रोटरी फाइल 1504 M3 Pro Blue डाल रहा हूँ, लेकिन मैं इसको रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि यार रेसिप्रोकेट, जब मैं वॉच पॉइंट कर ही रहा हूँ फाइल को, तो ये सेफर मूवमेंट है इस कैनाल के अंदर, तो मैं इसको देखें वॉच रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में यूज़ करते हुए मैंने एपेक्स टुगेदर पे जितनी लेंथ देखी पैरेटल कैनाल में, तो उसी लेंथ पे जाके मैंने अब इस कैनाल को मैंने खोल दिया है। क्योंकि बक्कल कैनाल में फाइल सेपरेट हुई थी, तो ये पैरेटल कैनाल को हमने खोल दिया है। और अब हम जाएंगे बक्कल कैनाल की तरफ। हमें कुछ नहीं पता हम बक्कल कैनाल में जो फाइल सेपरेट हुई हुई है उस तक पहुँच पाएंगे नहीं पाएंगे, वो सेपरेट है, प्रोटोकॉल ऑफ एग्जिट है या नहीं है। बहरहाल पैरेटल कैनाल को तो हमने खोल दिया है। तो अब देखते हैं कि बक्कल कैनाल के अंदर क्या कर सकते हैं। हम पैरेटल कैनाल को अच्छी तरीके से पहले प्रिपेयर कर लें। तो जहाँ भी हो गया इरीगेट करते जाएंगे बीच में। तो ये पैरेटल कैनाल में ज़ाहिर पेटेंसी भी चेक करना ज़रूरी है बार बार। तो ये पेटेंसी है। अब हम जाएंगे बक्कल की तरफ। अब देखते हैं बक्कल में फ़ाइल कहाँ तक जाती है। अब ये बक्कल में डाल के देखते हैं। इनिशियली ज़ाहिर नहीं जाएगी लेंथ तक, और कोशिश करेंगे डालने की। अपने चूँकि उन गेट से हमने ऊपर से पेटेंसी तो कर ही ली है ना, तो गेट से सॉरी वो कोरोनल फ्लेयरिंग कर ही ली है। तो अब देखें फाइल मैं डाली है, नहीं गई सही तरीके से, थोड़ा सा वो ऊपर से कोरोनली और फ्लेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ रोटरी फाइल से मैं। अच्छा, बाईपासिंग का असूल ये है कि पहले आपने ऊपर से कैनाल को फ्लेयर करना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोरोनली थोड़ी और फ्लेयर हो जाए कैनाल। तो वो उन कोशिशों में ये मेरी जो फाइल है वो लेंथ तक नहीं जा रही। अब मेरी 15 फाइल देखो, मैं बहुत शॉर्ट एम्पलीट्यूड से फाइल को लेंथ तक ले जाने में कामयाब हो गया हूँ और बाईपास करने में कामयाब हो गया। इस केस में बहुत इजीली बाईपास हो गई थी 10 नंबर की फाइल, और उसके बाद 1504 की लेंथ पर जाने में बहुत मुश्किल कर रही थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने 10 के बाद 15 नंबर फाइल पे जाने से पहले मैंने देखा कि मेरी जो 15 नंबर फाइल है उसका कर्वेचर क्या है। उसको फिर मैंने 10 नंबर की फाइल से कंपेयर किया कि दोनों का सेम कर्व होना चाहिए, और उसके बाद अब मैं उसको वॉच फाइंड करते हुए लेंथ पर ले जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी 1504 की जो रोटरी फाइल है वो लेंथ पे नहीं जा रही। तो अब देखिए मैं इसे वॉच फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेंथ पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं जा रही। अब मैं कोशिश में लगा रहा हूँ, नहीं जाके दे रही। ये कोशिशें जो थी मेरी बार बार मैंने की। अब ज़ाहिर बीच में रीगेट भी करेंगे, आप ये याद रखिएगा, रिकैपिचुलेट और रीगेट बहुत ज़रूरी है। अब मैं वॉच पॉइंट कर रहा हूँ, और मज़े की बात मेरी फाइल जो है वो ये क्या हो गया, फंस गई। मज़े की बात ही मेरी फाइल जो है ये भी आके फंस गई यहाँ पे, और इसके साथ एक हादसा हो गया। टूटी नहीं लेकिन ये बैंड हो गई। अब जैसे ये चीज़ हो कि देखें ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो फ़ौरन डिस्कार्ड कर दें और न्यू फाइल ले लें, न्यू फाइल पर आ जाए। अब ये न्यू फाइल जैसे मैंने लिए, देखें कितने मज़े से लेंथ पर वापस चली जाएगी। तो अब सीन ये है कि मैं इसी फाइल से पेटेंसी करूँगा, जो वर्किंग लेंथ थोड़ा सा आगे जाऊँगा,
मैंने वर्किंग लेंथ ऑलरेडी ले ली थी जब मैं लेंथ तक चला गया था, तो अब मैं वर्किंग लेंथ से थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ। अब मैं दोबारा से 15 नंबर की फ़ाइल को लेंथ पे ले जाने की कोशिश करूँगा। वजह उसकी ये है कि 1504 लेंथ पे नहीं जा रही, तो ये जो रोटरी हैंड फाइल है इसको लेंथ पे जाना बहुत ज़रूरी है। दोबारा से 10 नंबर की फ़ाइल पेटेंसी करूँगा, फिर दोबारा से 15 की फ़ाइल लेंथ पे जाने की कोशिश करूँगा, प्री कर्व्ड, लेकिन याद रखिएगा प्री कर्व्ड। और इसका जो स्टॉपर अगर आप देखें तो ये अंदर की तरफ टर्न हुआ, अंदर की तरफ इंडिकेट ये कर रहा है कि मैंने इसको अंदर की तरफ कर्व किया है, क्योंकि कर्वेचर उस तरफ है। फिर अब मुझे मजबूरन 20 ले जानी पड़ रही है, क्योंकि 15 तो जाके ही दे रही, तो लिहाजा 15 के बाद 20 के बाद फिर पेटेंसी। इसी तरह मैं आई केप्ट ऑन साइकिलिंग बिटवीन 10 15 20 10 15 20, फिर बीच में इरिगेट करता गया 10 15 20 10 15 20 अंटिल सच टाइम कि मेरी जो 15 नंबर की फाइल है वो लेंथ पे पहुंच जाए। अब देखिए मैं पेटेंसी इससे मैंने की, फिर एक दफ़ा बीच में रोटरी भी यूज़ करके देख ली। तो ये इस किस्म के केसेस के अंदर हमें बहुत मेहनत से और बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है कि आपका जो ग्लाइड पाथ है वो ब्लॉक ना हो जाए। अब ये मैंने हाथ से डाली थी रोटरी फाइल और उसके बाद फिर हैंड पे अटैच किया, ये भी एक टेक्निक होती है। तो अब देखिएगा मोस्ट लाइकली अब इस वीडियो के हिस्से में हम यहाँ पहुँच गए हैं कि हमारी जो 10 नंबर की फ़ाइल है वो लेंथ तक 15 नंबर की फ़ाइल लेंथ तक पहुँच गई। जब ये पहुँच गई तो अब 15 नंबर की फ़ाइल भी लेंथ तक पहुँच जाएगी, और जब 15 नंबर की फ़ाइल लेंथ तक पहुँच जाएगी तो 20 नंबर की फ़ाइल भी लेंथ तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये देखें ये पहुँच गई है। और जब ये पहुँच गई है तो 15 के बाद 20 जब पहुँच गई है, 2002 पहुँच गई है, तो ऑफ कोर्स 1504 भी पहुँच जाएगी। ठीक है, जब 1504 पहुँच जाएगी तो 2004 भी इंशाल्लाह पहुँच जाएगी, तो हमारी तरह से कैनाल प्रेप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब ये देखिएगा ये हमने यहाँ फंसाई, और फंसाने के बाद हाथ से फंसा दी ताकि वो अगर कोई कैनाल के अंदर लेज बनी हुई है या कोई ऐसा पाथ है जो कि इतना ईजीली एक्सेसिबल नहीं है रोटरी फाइल के लिए, तो ये देखिए ये अब रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट यूज़ हो रही है। रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट से अब ये हम इसको इन आउट यूज़ करते हुए अब हम फाइल की प्रेप को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं फाइलिंग को। इसके बाद ऑफ कोर्स हम 2004 पे जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स हमारी जो पैलेटल कैनाल है उसकी प्रेप भी कंप्लीट हमने करनी है, वो कंप्लीट नहीं हुई। और देख रहे थे फाइल की टिप के ऊपर आप देख रहे थे डेब्री लगी हुई है। अब ये 2004 है और 2004 को हम प्रेप करेंगे, और ये ऑलरेडी देखिए प्रेप हो गई है, इतनी ज़्यादा प्रेप हो गई है कि और क्योंकि वो दोनों मिल रही हैं कैनाल्स आपस में, तो ऑलरेडी प्रेप काफ़ी हद तक हो चुकी है। और ये पैरेलल कैनाल को थोड़ा बहुत प्रेप कर लेंगे, दैट्स इट एंड वी आर डन। ये हमारी कैनाल्स प्रेप हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर जो बकल कैनाल है वो कर्व होके आ रही है पैरेलल की तरफ, तो लिहाजा हमें जीबी को भी प्री कर्व करना पड़ेगा। और जीबी को जब प्री कर्व करके हम कैनाल के अंदर डालेंगे तो अब देखिएगा कि ये मैंने प्री कर्व करके डाला, दोबारा प्री कर्व करके डाल रहा हूँ, लेंथ तक लेके जाऊँगा, और फिर पैरेलल कैनाल में भी जीबी डाल के अब मैं कॉटन एक पैलेट बीच में रखूँगा ताकि एक्सरे लेते वक्त हमारे जीपीज ना हिल जाएँ। और फिर उसके बाद जब हम एक्सरे लेके देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारा कॉन्फिट कैसा है, एंड देन ऑफ कोर्स वील ऑब्चुरेट दिस केस। तो अब हम अपनी पोस्ट ऑब्चुरेशन जो एफर्ट है उसको देखेंगे कि हमारी कैनाल किस तरीके से ऑब्चुरेट हुई है, और इसके अंदर हमें जो मेहनत करनी पड़ी है वो हमें क्योंकि पेशेंट वैसे भी एसिम्प्टोमेटिक था और सिर्फ फाइल रिट्रीवल के लिए आया था, तो हमें इसको सेकंड के विजिट में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने कैनाल डिसइंफेक्शन करके ही काम चला दिया, और जो है हमारा काम चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी पोस्ट ऑब्जर्वेशन एक्सरे के अंदर ये हमारा जो व्यू है इसको स्ट्रेट प्रोजेक्शन में भी देख सकते हैं और शिफ्ट टेक्निक में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से अच्छी तरीके से पूरा हो चुका है नेगोशिएट। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, थैंक यू वेरी मच।